हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लास्टिड एंड राइबोसोम का स्टडी करवाने आया हूँ। आज का क्लास आपके नीट के एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकता है और ढेर सारा सवाल यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जिन्हें पिता की नसीहत और घर की मुसीबतें याद है, जिन्हें पिता की नसीहत अर्थात उनकी इज्जत और घर की मुसीबतें, घर में अब कितना मुसीबत होता है कि मिडिल वर्गीय फैमिली में वो आप सब समझ सकते हैं। माता पिताएं भाई बंधु बहुत मेहनत करता है। जिन्हें ये सब याद है वे भूल कर भी गलत रास्ते कभी नहीं जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप मोटिवेट हुए होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखते हैं कि अभी तक पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्त? क्विक रिकैप। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे राइबोसोम के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे दोस्त? लाइसोसोम। ये क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम कैसा स्ट्रक्चर होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स वेरी रिच किस में पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम, जैसे हाइड्रोलेज में कौन कौन आएगा? लाइपेज, प्रोटीएस एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग। ये किसके डाइजेस्टिंग में कैपेबल होगा? तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पीएच एंड न्यूक्लिक एसिड। इस सबको डाइजेस्टिंग में लाइसोसोम क्या होता है? कैपेबल होता है। कल के क्लास में एक बातें पढ़ाए थे, उस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। मान लीजिए ये क्या पीएच स्केल है। क्या दोस्त? पीएच स्केल है। ये मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेंगे न्यूट्रल बिंदु है। तो यहाँ पे 7 होगा। कितना होगा दोस्त? 7 न्यूट्रल। यहाँ जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे क्या होगा? एसिडिटी घटेगी और बेसिसिटी बढ़ेगी। और जैसे जैसे इधर जाएंगे, इस स्केल में इधर जाएंगे, एसिडिटी क्या होगा? बढ़ते जाएगी। तो ये जो पॉइंट हम बताए थे यहाँ पे 0 बताए थे, फिर लास्ट में चेंज कर दिए थे, बता दिए थे नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इधर 7 से इधर जाएंगे तो बेसिसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। और 7 से कम जाएंगे मतलब पीछे जाएंगे तो क्या होगा? एसिडिटी बढ़ेगी। तो ये क्या होता है? ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच पर लाइसोसोम एक्टिव होता है। तो यही बातें हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, जो थोड़ा सा मिस्टेक था। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे इधर दोस्त? वैक्यूल के बारे में पढ़े थे। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ये क्या क्या कंटेन करके रखती है? तो वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल जो यूजफुल नहीं होता वो भी अपने पास ये रखती है। प्लांट सेल में 90% क्या होता है? वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। कौन? वैक्यूल करती है। उसके बाद इसमें क्या था? अमीबा में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो इम्पोर्टेंट फॉर किसके लिए? ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन के लिए। मेनी सेल, कुछ सेल में जैसे प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल होता है जो फॉर्मेड बाय इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, जो इनगल्फ क्या करती है? फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करती है। ये सब बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर में क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। इसका शेप एंड साइज क्या करती है? वेरी करती है। सेल टू सेल इसका शेप एंड साइज वेरी करती है। किसके आधार पर? उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पर क्या करती है? शेप एंड साइज वेरी करती है। टिपिकली इट इज स्यूसेज शेप एंड सिलिंड्रिकल हैविंग। ये स्यूसेज और सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इसकी डायमीटर कितना होता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। एंड इसका लेंथ कितना होता है दोस्त? कल की क्लास में पढ़े थे, सब बच्चा बताएगा। 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर होता है। ये डबल बाउंड में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। ये इसका फिगर था। ये फिगर नीट में पूछा जा चुका है। यह आउटर मेम्ब्रेन, यह इनर मेम्ब्रेन, यह मैट्रिक्स। ये देख रहे हैं ना, होमोजीनियस सब्सटेंस, ये मैट्रिक्स है। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो रेड कलर का है। और ये जो उभरा हुआ है इधर उभरा हुआ नीचे से, इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टिया बोलेंगे। इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इसको कहेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। इसको क्या कहेंगे दोस्त? पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे। आज चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 135 में मिलेगा। तो आप निकालिएगा एनसीईआरटी
चूँकि दोस्त आप सभी जानते हैं कि नीट में यदि आपको 360 में 360 मार्क लाना है तो एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन को ऐसे पढ़ना है कि मान लीजिए वो उस क्या है, एनसीईआरटी का एक लाइन एक क्वेश्चन है और उसका आंसर भी उसी में छुपा हुआ है। तो कुछ इसी तरह से मैं प्रयास करता हूँ कि आपको पढ़ाऊँ। तो चलिए एनसीईआरटी का लाइन देखते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त? प्लास्टिड इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? प्लास्टिड नामक इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम लोग स्टडी करने वाले हैं। प्लास्टिक नामक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन इग्लिनॉइड। प्लास्टिड सभी प्लांट सेल और इग्लिनॉइड में पाया जाता है। तो पहला लाइन से ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्लांट सेल में प्लास्टिक पाया जाएगा? तो बोलेंगे यस, सभी प्लांट सेल में प्लास्टिक पाया जाएगा और इग्लिनॉइड में भी प्लास्टिक पाया जाएगा। इसको रोटेट करके ऐसे भी पूछ सकता है कि प्लांट सेल और इग्लिनॉइड में क्या पाया जाएगा? तो क्या बताना है दोस्त? प्लास्टिड। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। इसकी साइज थोड़ा बड़ी होती है जिसके कारण इसे आसानी से हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। जिसकी साइज बहुत छोटी होगी तो वो आसानी से नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिसकी साइज बड़ी होगी उसको हम लोग आसानी से, अरे बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, इंसान इतना बड़ा तो नहीं है ना होगा दोस्त, ये सेल ऑर्गेनेल्स बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी छोटे से थोड़ा बड़ा होता है जिस कारण इसको आसानी से माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। अगला लाइन पढ़ते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। इसके पास स्पेसिफिक पिगमेंट होता है। क्या होता है दोस्त? स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जिसके कारण प्लांट को ये स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करवाती है। देखिएगा प्लांट में कभी येल्लो, कोई ऐसा प्लांट देखे जिसका लीफ येल्लो हो, रेड हो, ग्रीन हो, अलग अलग प्लांट का क्या होता है? उसका लीफ अलग अलग होती है। किसके कारण? उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसी के कारण। तो प्लास्टिड के कारण ही किसी प्लांट का लीफ की कलर होती है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कोई प्लांट है, आप अपने घर के आसपास बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधा देखा होगा, विजुअलाइज करो। चलो तुम घर से बाहर निकलो क्लास करते हुए, हाँ तुमको ही कह रहे हैं, अब तुम अपना छत पे जाओ, अब चारों बगल देखो क्या दिखाई दे रहा है? चारों बगल दूर दूर में क्या फैला हुआ दिखाई दे रहा? पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है ना। अरे घर उड़ के बाद पूरे चारों बगल देखना है तो पेड़ दिखाई दे रही हैं। क्या आपके गार्डन में भी क्या होगा? पेड़ होगा, अलग अलग पेड़ पौधा लगी होगी। तो देखिएगा कुछ ऐसा फूल होता है, फूल का ट्री होता है, प्लांट होता है, जिसका क्या होता है बताइए? उसका लीफ का कलर स्पेसिफिक अलग अलग होता है। किसके कारण होगा बताइए? उसमें प्रेजेंट पिगमेंट के कारण होगा। ये इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो प्लास्टिड उत्तरदायी होता है। तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी सवाल बन सकती है। अगला है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखिए पिगमेंट के आधार पे, पिगमेंट के टाइप के आधार पे प्लास्टिड को क्या किया गया है? 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो इससे पहला सवाल पूछा जा सकता है कि प्लास्टिड को किसके आधार पे 3 भागों में बांटा गया? क्या बताना? उसके पिगमेंट के टाइप के आधार पे। किसके आधार पे दोस्त? पिगमेंट के टाइप के आधार पे। दूसरा टाइप का सवाल पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट किसका एग्जाम्पल है, किसका टाइप है? क्या बताना है? क्या बताना है दोस्त? प्लास्टिड का टाइप है। उम्मीद करते हैं ये बातें भी आपको समझ में आया होगा और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा वो भी आप बना लोगे। अगला लाइन पढ़ते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या रखती है दोस्त? इसको मिटा देते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या रखती है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके और फोटोसिंथेसिस क्या करती है? करवाती है। तो समझिए क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है और फोटोसिंथेसिस करवाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करती है? पूछेगा क्या बताना है? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जो जिसका महत्वपूर्ण काम है क्या? तो लाइट को ट्रैप करके रखे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके रखेगी, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होगा। इन क्लोरोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक केराटिन, जेंटोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। कैरोटीनॉइड में क्या होता है? इन क्लोरोप्लास्ट में
केराटिनॉइड पाया जाएगा, जो क्या होगा, फैट सोल्यूबल होगा पिगमेंट। जो केराटिनॉइड क्या है, एक फैट सोल्यूबल पिगमेंट है। अच्छा, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल का नाम तो आप सुने होंगे ना। तो केराटिनॉइड क्या है, फैट सोल्यूबल पिगमेंट है, जो क्या करके रखती है, केराटिन एंड जेंथोफिल और अदर आर प्रेजेंट। इसके पास और भी चीज रहता है। तो इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट के पास फैट सोल्यूबल पिगमेंट के रूप में क्या होगा, तो बताना है केराटिन होगा। जैसे में केराटिनॉइड होगा, जैसे में केराटिन एंड जेंथोफिल और भी कुछ चीज इसमें प्रेजेंट होगा। दिस गिव द पार्ट ऑफ प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। ये जो केराटिनॉइड होता है, केराटिनॉइड में केराटिन एंड जेंथोफिल, इसी सब के कारण प्लांट का जो कुछ पार्ट्स होता है वो क्या होती है, अलग अलग कलर का। अलग अलग कलर में कौन कौन कलर होगा मित्र, तो येलो कलर होगा, फिर ऑरेंज कलर होगा और रेड कलर होगा। तो ये सवाल पूछेगा तो आप बता दीजिएगा क्या सवाल यहाँ से बनेगी। यहाँ से जो सवाल बनेगी वो समझिए। यहाँ से सवाल बनेगी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है फैट सोल्यूबल केराटिनॉइड पिगमेंट लाइक केराटिन, जेंथोफिल एंड अदर पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण प्लांट का जो पार्ट्स होता है, प्लांट्स का कुछ पार्ट्स येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर किसके कारण होता है, क्या बताइएगा, केराटिनॉइड पिगमेंट के कारण होता है। ये कैसा होता है, फैट सोल्यूबल होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, तो केराटिन एंड जेंथोफिल और भी कुछ चीज़ होगा। तो इस लाइन से ये सवाल बनेगा तो आप बना लेना। अगला लाइन पढ़ते हैं। द क्लोरोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप एंड साइज। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है, जिसका शेप एंड साइज क्या करती है, वेरी करती है विथ स्टोरेड न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट को भी स्टोर करके रखती है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है दोस्त, कलरलेस प्लास्टिड है एंड वेरिड शेप एंड साइज। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिए, अब ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलर होता है या कलरलेस, तो बोलेंगे कलरलेस प्लास्टिड होगा, जिसका शेप और साइज क्या करती है, वेरी करती है विथ स्टोरेज न्यूट्रिएंट। स्टोरेज, उसमें न्यूट्रिएंट भी स्टोर करके रखा जाता है, मतलब पोषक पदार्थ को भी क्लोरोप्लास्ट में स्टोर करके रखा जाता है। तो सवाल यहाँ से पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्या बताएंगे, कलरलेस पिगमेंट प्लास्टिड है, ठीक है, जिसका साइज क्या होती है एंड शेप वेरी करती है, और क्या स्टोर करके रखती है, तो न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखती है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। एमाइलोप्लास्ट क्या करके स्टोर करके रखती है, तो कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। देखिए क्लोरोप्लास्ट का काम देखिए, फिर ल्यूकोप्लास्ट एंड आए हैं एमाइलोप्लास्ट, क्या करके रखती है स्टोर, तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। एग्जाम्पल पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखती है कौन, तो बताएंगे एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। एंड एल्यूलोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट। एल्यूलोप्लास्ट क्या होता है दोस्त, स्टोर करके रखती है ऑयल एंड फैट को स्टोर करके रखती है। वेयर्स द एल्यूलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, जबकि एल्यूरोप्लास्ट क्या करके रखती है, एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करके रखती है, तो प्रोटीन स्टोर करके रखती है। तो ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमायोप्लास्ट, एरियोलोप्लास्ट, ये सब का काम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो फिगर देख रहे हैं, आपके नीट के एग्ज़ाम के दौरान आप किसी का भी टेस्ट सीरीज बाय करो, जैसे वो आकाश का हो, एलिन का हो, अनअकैडमी का हो, PW का हो, या किसी का भी ऑफलाइन या ऑनलाइन, देखिएगा आपके टेस्ट सीरीज में ये फिगर निश्चित रूप से ही आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और जब आएगा और सवाल आप बना लोगे तो आपको बहुत मन खुश हो जाएगा। तो इसका लेबलिंग से रिलेटेड सवाल पूछेगा, तो चले लेबलिंग से रिलेटेड पहला है आउटर मेम्ब्रेन। पहला क्या है दोस्त, आउटर मेम्ब्रेन। इस पार्ट को बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। ये सब पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये है आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो पार्ट दिख रहा है ये इस तरह से नहीं है, ये जो पार्ट ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। क्या है दोस्त, इनर मेम्ब्रेन है। क्या है दोस्त, इनर मेम्ब्रेन। और अगला पार्ट देखिए, ये जो थैलेकॉइड के रूप में है, ये थैलेकॉइड के रूप में, ये कुछ और नहीं, ये देख रहे हैं ना, इस तरह से है ना, थैलेकॉइड के रूप में। अरे गांव का बच्चा जितना होगा वो रिलेटेड कीजिएगा। अगर आपके पास गाय और भैंस होगी, खास करके भैंस, तो आपकी मम्मी या आपके घर के कोई लोग क्या करते होंगे, गोईठा बनाते होंगे। इसी तरह से उसको चौंक करके रख दिया जाता है, जब सूख जाती है
तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, ग्रेना होगा। इसी तरह से एडजस्ट करके रख दिया जाता है। और ये तो एग्जाम, भोज देखा है, भोज का जो प्लेट होता है, अरे भोज में प्लेट नहीं रहती, उसको भी तो इसी तरह से व्हाइट कलर का प्लेट जो होता है, भोज खाए हो ना दोस्त, अरे खाया ही होगा, मज़ा आता है भोज खाने में नहीं। तो भोज जो खाए होंगे, देखिए प्लेट कुछ इसी तरह से प्लेट करके रखा जाता है, यही क्या है, ग्रेनम है। और ये जो आधा कटा हुआ भाग है, इसको बोलेंगे थैलेक्वाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, थैलेक्वाइड बोलेंगे। और ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स जो जुड़ा हुआ है ना, ये जुड़ा हुआ पार्ट्स यहाँ पे जो दिख रहा है, ये स्ट्रोमा लेमली है। तो फिर से समझिए, आउटर मेम्ब्रेन, ये पार्ट को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। ये जो पार्ट होगा थैलेक्वाइड रूप से, वो होगा ग्रेना। उसके बाद ये थैलेक्वाइड्स होगा, ये क्या होगा, थैलेक्वाइड्स होगा। और यह स्ट्रोमा लेमली है, ये क्या है दोस्त, स्ट्रोमा लेमली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण फिगर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है दोस्त, मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट में कहाँ फाउंड करती है, कहाँ मिलती है, तो बोलेंगे मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स के मीजोफिल सेल में ग्रीन पार्ट में क्या पाया जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। फिर से समझिए, सवाल पूछा जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, तो बोलेंगे किसी प्लांट के लीफ के मीजोफिल सेल में, सेल के, देख कोई प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, उसके लीफ के मीजोफिल सेल में क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। फिर से समझो, ग्रीन प्लांट के लीफ के मीजोफिल सेल, चलो तुम अपने घर के आसपास कोई पेड़ पौधा होगा, उसका हरा पत्ती आपको क्या करना है, तोड़ करके लेके आना है। हरा पत्ती तोड़ करके लाए, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ग्रीन प्लांट का पत्ता को तोड़ के लाए हैं, उसमें देखिएगा मीजोफिल सेल होगा, वहीं पे क्या पाया जाएगा दोस्त, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो यहाँ इस लाइन से भी सवाल बन सकती है। दीज आर लेंस शेप, ये कैसा शेप का होता है, लेंस शेप, ओवर स्फेरिकल डिस्क्वाइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ्स। इसका लेंथ वेरी करती है। देखिए इसका शेप कैसा होता है, कैसा होगा दोस्त, तो लेंस शेप होगा, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप, डिस्क्वाइड एंड इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स। वेरिएबल लेंथ होगा, वेरिएबल लेंथ कितना, तो 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर, एंड विड्थ कितना होगा, 2 से 4 माइक्रोमीटर होगा। किसका, तो क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में किसका, मीजोफिल सेल का, मीजोफिल सेल। दीज आर लेंस शेप, क्या होता है दोस्त, लेंस शेप, ओवल स्फेरिकल डिस्क्वाइड एंड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल्स लेंथ। ये अलग अलग शेप का होगा, इसका लेंथ भी वेरी करती है। देयर नंबर वेरी फ्रॉम 1% सेल ऑफ द क्लाइडोमोनास अ ग्रीन एल्गी 20 to 40% सेल इन द मीजोफिल सेल। देखिए इसकी नंबर भी वेरी करती है। 1% किस में, क्लाइडोमोनास, अ ग्रीन एल्गी में कितना, 20 to 40% इन द मीजोफिल में पाया जाएगा, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए यह आप याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। परमिएबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने देने की क्षमता। तो ये क्या होता है, ये 2 होता है। इनर क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन जो होता है ये लेस परमिएबल होता है, रिलेटिवली मतलब अदर के रिस्पेक्टिवली। द स्पेस इनिशिएटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्पेस लिमिटेड करती है, कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन में, किसके, तो क्लोरोप्लास्ट की, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। अरे अब ये ना देखे थे स्ट्रोमा लेमला, ये देख रहे हैं ना, स्ट्रोमा है ना, ये स्ट्रोमा, ये जो पार्ट्स है, ये सब पार्ट्स जो खाली खाली पार्ट्स है वो क्या है,
स्ट्रोमा है। क्या है दोस्त? स्ट्रोमा है। अ नंबर ऑफ, चलो इस फिगर को भी दिखाते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लेटेड मेम्ब्रेनियस सेक कॉल्ड थैलेकॉइड। देख रहे हैं ना, फ्लेटेड है और क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लेटेड मेम्ब्रेनियस सेक को क्या कहेंगे? थैलेकॉइड कहेंगे। ये देख रहे हैं फिगर में दिया गया है थैलेकॉइड के बारे में। आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, जो किस में प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा में। अरे ये तो सब चीज स्ट्रोमा में ना प्रेजेंट, जो खाली जगह उसी को ना स्ट्रोमा बोलेंगे। तो थैलेकॉइड किस में प्रेजेंट होगा दोस्त? तो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा। ठीक है। आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, जो फिगर में दिया गया। थैलेकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टॉक लाइक द पिल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना, जैसे सिंगुलर में ग्रेनम कहेंगे। ये कॉइन्स की तरह क्या होता है? देख रहे हैं, कॉइन्स की तरह व्यवस्थित होता है। सिक्का भी तो इसी तरह से ना होता है। गोईठा का भी एग्जांपल दिए थे, कुछ इसी तरह से होता है। भोज में भी पत्ता जो होता है कुछ इसी तरह से अरेंज्ड होता है। नहीं, तो ये सब बातें हम लोग देख लिए थे। कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, जिसको सिंगुलर में क्या कहेंगे? ग्रेनम कहेंगे। और इन इंटेग्रल थैलेकॉइड, और क्या होता है? इंटेग्रल थैलेकॉइड होता है। इन एडिशंस देर आर फ्लेट मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमला। एडिशन में क्या होता है? फ्लेटेनियस फ्लेट देयर इज फ्लेट मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमली कनेक्टिंग द थैलेकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेनम्स। चलो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि बढ़िया से आपको दिखाई देगा। देखिए, द मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेंस। थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन थैलेकॉइड इनक्लोज, थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन इनक्लोज करती है कि स्पेस में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूमेन बोलेंगे। जो फिगर में देखो ना, एनसीईआरटी का फिगर में तो दिया ही गया है। ये पेज नंबर आपको 136 में मिलेगा। फिगर 8.8 सेक्शन व्यूज ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो देख रहे हैं, उसी में आपको ल्यूमेन देख रहे हैं ना, ये वो जो पार्ट्स हैं कहाँ? मेम्ब्रेनियस थैलेकॉइड इनक्लोज स्पेस, जिसको क्या कहेंगे? ल्यूमेन कहेंगे। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, सब बच्चा अलर्ट हो जाओ इस टॉपिक पे, इस लाइन पे। ठीक है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा जो होता है कुछ एंजाइम रिक्वायर्ड करती है। फॉर किसके लिए? सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को क्या करती है? सिंथेसिस करती है। किसका एंजाइम? तो क्लोरोप्लास्ट में जो होता है, स्ट्रोमा के क्लोरोप्लास्ट में कुछ एंजाइम होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को क्या करती है? सिंथेसिस करती है। तो सवाल ये पूछा जा सकता है, इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। और ये क्या रखती है? और स्मॉल मतलब छोटा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम को ये कंटेन करके रखती है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड। क्लोरोफिल पिगमेंट किस में प्रेजेंट होगा दोस्त? थैलेकॉइड में। ये जो देख रहे हैं ना डिस्क शेप है, थैलेकॉइड में ये प्रेजेंट होगा। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होगा वो स्मॉल होगा। कैसा होगा दोस्त? स्मॉल होगा, 70s होगा। देन और साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होगा वो बिग होगा। कितना एस होगा? तो 80s होगा। फिर से समझिए, राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाया जाएगा वो स्मॉलर 70s होगा, और साइटोप्लाज्म में जो पाया जाएगा वो क्या होगा? राइबोसोम बिग होगा, मतलब लार्जर होगा, 80s होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे दोस्त? राइबोसोम। राइबोसोम आर ग्रेनुअल स्ट्रक्चर। ये देख रहे हैं, ये जो फिगर है यही फिगर है। ठीक है, ये ग्रेनुअल स्ट्रक्चर है। ये इसको एक बार फिगर को समझ लीजिए। देखिए, ये स्मॉल सब यूनिट, आप अपने हाथ, आपके पास दो हाथ है तो पहला हाथ लो, पहला हाथ लिया, आप उसके ऊपर दूसरा हाथ को रखिए। तो ये मान लीजिए पहला हाथ है। ये क्या है दोस्त? पहला हाथ। और ये क्या है? उसके ऊपर दूसरा हाथ है। ये लार्ज सब यूनिट। आपका जो ऊपर वाला हाथ है, ऊपर का हाथ, वो लार्ज सब यूनिट होगा, और नीचे का हाथ क्या होगा दोस्त? स्मॉल सब यूनिट होगा। और ये दोनों जब आपस में मिल जाएगा तो किसका निर्माण कर लेगा? राइबोसोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेगा। ये देख रहे हैं ना, हाथ की तरह लग रहा है ना, ये हाथ है इस तरह से, ये नीचे भी हाथ है।
आप, ये आपकी हाथ, ये आपकी उसकी हाथ, ये आपका हाथ और ये उसकी हाथ। उम्मीद करते समझ रहे होंगे, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में है, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में नहीं, ये नीचे से आपका और ये ऊपर से उसका हाथ। प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि नीट का एग्जाम देंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। तो क्या समझ रहा था, उलूल जुलूल चल रहा था क्या मन में? अरे पॉजिटिव सोचो यार। तो हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। चलिए तो राइबोसोम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम आर ग्रेनुअल स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेट। बहुत महत्वपूर्ण लाइन, इस लाइन से कई बार सवाल भी पूछा जा चुका है और पूछे भी जाएगी। राइबोसोम कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो बोलेंगे ग्रेनुअल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया किसके थ्रू? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। क्या माइक्रोस्कोप के थ्रू? तो नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। जो डेंस पार्टिकल्स होता है, जो सबसे पहले कौन खोज किया? तो जॉर्ज पैलेट। कितना ईस्वी में किया? तो 1993, 1953 में ये क्या किया? खोज किए थे। कौन? जॉर्ज पैलेट। किसका खोज किए थे? द राइबोसोम का। जो कैसा स्ट्रक्चर था? तो बोलेंगे ग्रेनुअल स्ट्रक्चर था। किसके सहायता से किए? तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। ये कैसा था? तो एक डेंस पार्टिकल्स के रूप में था। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये कोई मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होती है। ये किस किस से मिलकर बना होगा? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए प्रोटीन से ये मिलकर बना होगा और इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि राइबोसोम जो होगा, राइबोसोम किससे मिलकर बना होगा दोस्त? राइबोसोम, चलो इसके कलर को चेंज कर देते हैं। कलर क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। राइबोसोम पूछा किससे मिलकर बना था, क्या बताना है? राइबोसोम जो है मिलकर बना होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होगा और इसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन लेस होता है, मतलब इसके पास कोई एनी नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये कोई मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम एस आर 70s विल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना? 70s होगा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो कितना एस होगा? तो बोलेंगे 80s होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना होगा दोस्त? तो बोलेंगे 70s होगा। कितना एस होगा? तो 70s। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम कितना होगा? लार्ज की स्मॉल? तो बोलेंगे लार्ज सब यूनिट होगा, 80s होगा। और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितना होगा? तो 70s होगा। ठीक है। इच राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। इस प्रत्येक राइबोसोम के पास कितना सब यूनिट होता है? 2 सब यूनिट। एक को बोलेंगे लार्ज सब यूनिट और दूसरा को बोलेंगे स्मॉल। ये है स्मॉल सब यूनिट, ये है लार्ज सब यूनिट। ठीक है, आगे बढ़िए। विल डाइट 70s राइबोसोम आर 50s एंड 30s। देखिए 70s राइबोसोम मतलब स्मॉल सब यूनिट जो किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल में, जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। ओके, कितना होगा? वो स्मॉल होगा, 70s होगा। जो किससे मिलकर बना होगा? 50s एंड 30s। इस लाइन को नहीं पढ़े, इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं। द 2 सब यूनिट 70s राइबोसोम आर 60s एंड 40s, मतलब सॉरी 80s राइबोसोम जो होगा वो 60s एंड 40s से मिलकर बना होगा। देखिए 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, लेकिन यहाँ कुछ अलग जोड़ होता है। 60 एंड 40 को जब जोड़ोगे तो कितना, किसका निर्माण होगा? 80 का निर्माण होगा। ये राइबोसोम है। ठीक है। उसके बाद स्मॉल जो किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, जो कितना होगा? 70s राइबोसोम होगा। जो किस किस से मिलकर बना होगा दोस्त? तो बोलेंगे 50s एंड 30s से मिलकर बना होगा। हेयर जहाँ पे एस सेडबर्ग यूनिट है, जहाँ पे एस क्या होगा दोस्त? सेडबर्ग यूनिट होगा। जहाँ पे एस क्या होगा? सेडबर्ग यूनिट होगा। स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो किसके लिए स्टैंड करती है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्टली रूप से क्या मेजर करती है? तो बोलेंगे डेंसिटी और साइज को मेजर करती है। देखिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है 80s, जो मिलकर बना होगा किससे? तो 60s एंड 40s से मिलकर बना होगा। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होगा, जो मिलकर बना होगा 60s एंड 40s से। जबकि
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होगा वो 70S होगा, और ये मिलकर बना होगा किससे, 50S एंड 30S, नहीं, जहाँ S फॉर सेडबर्ग यूनिट होगा, जिसको हम लोग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहेंगे, जो इनडायरेक्ट रूप से क्या मापती है, डेंसिटी एंड साइज को मापती है। ठीक है, बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर रिक्वायर्ड ऑफ 2 सब यूनिट। दोनों 70S एंड 80S राइबोसोम को क्या, 2 सब यूनिट की रिक्वायरमेंट, कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट। दोनों 70S और एंड 80S राइबोसोम कितने सब यूनिट से मिलकर बना होगा, तो 2 सब यूनिट, एक लार्ज एक स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। पहले एक बार आज जो पढ़े थे उसका क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज की क्लास में जो पढ़े हैं उसका क्विक रिकैप। हम लोग पढ़े प्लास्टिड। क्या पढ़े थे दोस्त, प्लास्टिड पढ़े थे। क्या पढ़े हैं दोस्त, प्लास्टिड। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इग्लिनोइड। प्लांट सेल और इग्लिनोइड में ये पाया जाएगा, कौन, प्लास्टिड पाया जाता है। इजली ऑब्जर्व, माइक्रोस्कोप के थ्रू ये इजली ऑब्जर्व किया जाता है। ये बोथ अप टू टाइप ऑफ प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू, प्लास्टिड को क्लासिफाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मीजोफिल सेल जो केराटिनॉइड पिगमेंट को कंटेन करके रखती है, जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। क्लोरोप्लास्ट जो होगा, क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल केराटिनॉइड पिगमेंट कैरेटीन एंड जेंटोफिल को क्या कर रखती है, अपने पास रखती है, जो क्या करता है, प्लांट को येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर प्रोवाइड करवाती है। अब है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, जिसका शेप और साइज क्या करती है, वेरी करती है, स्टोर न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखती है। जबकि एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो में स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को कौन स्टोर करके रखती है, तो बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट। एल्यूलोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट, एल्यूलोप्लास्ट ऑयल एंड फैट को स्टोर करके रखती है, जबकि एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। इसका साइज क्या करती है, वेरी करती है। इसका साइज क्या होता है, वेरी करती है। लेंस शेप होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्त, लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइट, रिवन लाइक ऑर्गेनेल्स हैविंग, इसमें क्या पाया जाएगा, अलग अलग लेंथ होगा, लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होगा 2 to 4 माइक्रोमीटर होगा। क्लाइडोमोनास ग्रीन एल्गी, देखिए ये वेरी करता है, 1% ऑफ सेल ऑफ क्लाइडोमोनास एंड ग्रीन एल्गी में 20 to 40% सेल मेजोफिल होगा। क्लोरोप्लास्ट आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, किसके जैसा, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही होगा। इसमें थैलेकॉइड पाया जाएगा, स्ट्रोमा लेमली पाई जाएगी। इसका महत्वपूर्ण काम क्या है, इसका महत्वपूर्ण काम है, राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल 70S, देन क्लोरोप्लाज्मिक राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल 70S एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम बिग मतलब लार्ज 80S। इस फिगर को एक बार समझ लेते हैं। ऊपर की मेम्ब्रेन को बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे दोस्त, अंदर की मेम्ब्रेन को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, जो ये है। फिर है ये ग्रेनम, ये क्या है, ग्रेनम है। उसके बाद ये थैलेकॉइड है और इसको बोलेंगे स्ट्रोमा लेमली। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। उसके बाद हम लोग देखे थे राइबोसोम, किसके बारे में पढ़े थे दोस्त, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम देखिए, इसमें ये है स्मॉल सब यूनिट, ये है लार्ज सब यूनिट, दोनों मिलकर क्या बनाता है, राइबोसोम का निर्माण कर लेती है। ये राइबोसोम ग्रेनुअल स्ट्रक्चर होता है, जो डेंस पार्टिकल्स, जिसका खोज कौन किया था, जॉर्ज पैलेट, कितना ईस्वी में, तो 1953 ईस्वी में ये किए थे। ये किससे मिलकर बना होगा, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होगा और इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। यूकैरियोटिक राइबोसोम कितना होगा, 80S होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक कितना होगा दोस्त, तो 70S होगा। उसके बाद देखे थे 80S राइबोसोम 60S एंड 40S से मिलकर बना होगा, जबकि 70S, अच्छा 80S इसका मतलब किस में पाया जाएगा दोस्त, तो बोलेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम होगा, ठीक है। और 70S मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किस से मिलकर बना होगा, तो 50S एंड 30S से मिलकर बना होगा। एस फॉर
सेडबर्ग यूनिट होता है जिसको किसे डिनोटेड करते हैं, किसके लिए होता है, तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए, जो किसको मेजर करती है, तो डेंसिटी एंड साइज को मेजर करती है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट से मिलकर बना होगा। तो इसी के साथ आज के क्लास को एंड करेंगे एक मोटिवेशनल वर्ड के साथ। परेशानी अर्थात घर की मजबूरी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वे सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। आज आपके घर में जो मजबूरी है, इतना दुख, इतना कष्ट है, फिर भी आप पढ़ रहे हो, इसमें जो आपको ज्ञान मिलेगा दोस्त, वो आपको दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। इसलिए खुद पे बिलीव करके जी तोड़ मेहनत कीजिए और एक नया इतिहास रचिए नीट क्वालिफाई करके। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कीजिए, और यदि इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको फिर मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।